अयोग्य वाहक, क्या पढ़ा था? अयोग्य वाहक, ये पढ़ा था ना। अब अयोग्य वाहक मैंने कहा था आपसे ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक आता है अंगा, एक आता है क्या? अह। ये दो होते हैं, एक होता है अंगा, एक होता है अह। अब अंगा कैसे बनता है? यहां पर देखो, यहां पर आपका अ और नौ की आधी ध्वनि आती है, इसलिए आप इसको स्वर की श्रेणी में नहीं लिखते हो। ये मैंने कल कहा था। यहां पर आपका आता है अ और आधा ह की ध्वनि आती है, इसलिए हलंत लग जाता है इनमें, इसलिए ये स्वरों की श्रेणी और व्यंजनों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये मैंने कल पढ़ाया था आपको। उसके बाद क्या है, यहां पर जो ये अनुस्वार, इसको जो अंक है इसको क्या बोला जाता है? अनुस्वार बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? अनुस्वार। और इसको बोला जाता है विसर्ग। क्या बोला जाता है? विसर्ग। अब इसका प्रयोग अधिकतर संस्कृत में किया जाता है। किसमें किया जाता है? संस्कृत में इसका ज्यादा प्रयोग होता है। और तत्सम शब्दों में इसका ज्यादा क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और इसका भी तत्सम शब्दों में ही ज्यादा प्रयोग होता है। किसमें होता है? तत्सम शब्दों में इसका भी, अनुस्वार का भी ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अब अनुस्वार होता क्या है? इसको क्या चीज है, क्या बला है? ये देखो, अनुस्वार का अनु मीन से होता है पीछे स्वर, मतलब जो हमारी क्या होता है, जो स्वर तंत्रिकाएं हैं। यहां पर देखो, ये जो अनुस्वार है इसको बोलने में मुंह की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसको बोलने में किसकी आवश्यकता होती है? ज्यादा नाक की आवश्यकता होती है। अनुस्वार, इसमें हवा कहां से निकलेगी? नाक से आएगी। जिस वर्ण में नाक से हवा आती है ज्यादा, उसको क्या बोलोगे? अनुस्वार बोलोगे। और जिसमें ह की ध्वनि, जिस वर्ण को बोलने में हल्की ह की ध्वनि आएगा, वो क्या होगा? विसर्ग होगा। समझ गए? विसर्ग क्या है? जिसमें हल्की किसकी ध्वनि आएगी? ह की ध्वनि आएगी। और अनुस्वार का मतलब है जिसको बोलने में नाक से क्या आती है, जिसमें बिना नाक के तुम इस अनुस्वार को नहीं बोल सकते हो। इसमें आपकी जो हवा आएगी वो नाक से आएगी। और वहीं पर एक चीज और होती है, उसको बोलते हैं अनुनासिक। क्या बोलते हैं? अनुनासिक वर्ण भी बोला जाता है। ये अनुनासिक वर्ण में क्या होता है? इसमें मुख और नाक से दोनों जगह से हवा आती है। बराबर हवा कहां से आती है? मुख और नाक से बराबर हवा आती है। जैसे आप चंद्र लगाते हो ना, ये चंद्र लगाते हो, ये क्या है? अनुनासिक है। ये क्या है? अनुनासिक है। और उसी तरह से आपका आता है पंचमा अक्षर। क्या आते हैं? पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर भी क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। किसने बोला है पंचमा अक्षर को अनुनासिक? श्याम सुंदर दास नहीं बोला। श्याम सुंदर दास ने ही क्या बोला इसको? किशोरीदास वाजपेयी ने बोला। किशोरीदास वाजपेयी ने इनको बोला है क्या? अयोग्य वाहक। ये श्याम सुंदर दास ने क्या बोला इसको? पंचमा अक्षर या इसको अनुस्वार के रूप में लिखने की इसने बात की थी। किसने की थी? श्याम सुंदर दास ने ही की थी। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, अब मैं इसको अनुस्वार बोल रहा हूं, पंचमा अक्षर कौन कौन से होते हैं? ना, या और अण और न और म। अब इन्होंने जो बोला, जो ये वर्ण है, अब ये आधे जहां पर भी प्रयोग होंगे उसको हम अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। अनुनासिक क्योंकि नाक से आते हैं इसलिए अनुनासिक बोला गया है। इन्होंने ये बोला कि ये वर्ण जब भी आएंगे तो इसके किसके रूप में प्रयोग किया जाएगा? इनको अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए था। देखो, एक शब्द है आपका ये है, यहां पर मैंने एक शब्द लिखा है पांडव। क्या शब्द लिखा है? पांडव। अब यहां पर मैंने इसकी जगह पे भिन्न का प्रयोग कर दिया है, अनुस्वार का प्रयोग कर दिया है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर ट, ठ, ड, ढ, ठीक है। अब ये पंचमा अक्षर जब आधा होता है, अगर
उसी वर्ग का मतलब इसके वर्ग का, चाहे ट हो, ठ हो, ड हो या ढ हो। देखो ये बिंदी के बाद क्या आया है, ड आया है, इसी वर्ग का है, इसलिए मैंने इसको आधा ना लिखकर इसको क्या लिख दिया है, अनुस्वार के रूप में लिख दिया है। किस रूप में लिख दिया है, अनुस्वार के रूप में लिख दिया है। मगर ये अनुस्वार नहीं कहलाते, ये कहलाते क्या है, अनुनासिक कहलाते हैं। लिखते तो हमें अनुस्वार के रूप में, मगर कहलाते क्या है ये, अनुनासिक। क्यों, देखो एक शब्द और लिखता हूं आपके सामने, ये है संसार, ये है प्योर अनुनासिक, ये अनुस्वार। क्योंकि जो ये अनुस्वार का प्रयोग यहां पर हमने किसका प्रयोग किया है, अनुस्वार का प्रयोग किया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ये लिखा सन सार, अंक की मात्रा लगाओ, 100 के बाद अंक लगाओ, सं सार आ रहा है, मगर ये बिंदु अंक की मात्रा नहीं है, ये बिंदु क्या है, समझ गए। मगर यहां पर ये बिंदु क्या है, अनुस्वार। समझ गए दोनों चीजें कि अनुस्वार क्या होता है। आप ये मत सोचो कि ये भी अनुस्वार है, ये अनुस्वार नहीं है, मगर अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया गया है, मगर है क्या, अनुनासिक है। इसको नासिक वर्ण भी बोला जाता है, इनको पंचमाक्षर और नासिक वर्ण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जब व्यंजन पढ़ाऊंगा तब आएगा, अभी मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। अनुनासिक नहीं बोला जाता है, अनुनासिक नासिक वर्ण भी बोला जाता है, अनुनासिक भी बोला जाता है, पंचमा अक्षर भी इनको बोला जाता है। ठीक है, मगर आप ये मत सोचे कि जैसे पांडव है, हम पांडव का ऐसा भी लिखते हैं ना, पांडव, मगर इसके अंडव के बाद ड होने के कारण मैं पा के ऊपर बिंदु, इस ड को क्या बना रहा हूं, अनुस्वार बना के पांडव लिख दे रहा हूं। ठीक है, समझ गए। चलो फिर देखो, अनुस्वार का मतलब जिस वर्ण को बोलने में हवा नाक से निकलती है उसे क्या बोलते हैं, अनुस्वार। अब आप ये भी लिख लो, सिर्फ हवा नाक से निकलती है, अब थोड़ी बहुत तो मुख से भी निकलेगी, हल्की तो मुख से भी आएगी ना, जब वर्ण बाहर निकल रहा है हल्की तो आएगी। तो हवा अधिकतर हवा कहां से निकलेगी, आपकी नाक से निकलेगी। बिना नाक के सहायता के तुम इसको नहीं बोल सकते हो, वो क्या कहलाएगा, अनुस्वार कहलाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगला आता है आपका विसर्ग। अब विसर्ग क्या है, देखो इसमें विसर्ग भी क्या है, विसर्ग। अब विसर्ग देखो, इसमें जिस वर्ण को बोलने में जिस वर्ण को बोलने में हल्की ह की ध्वनि आती है उसे क्या बोलोगे, विसर्ग बोला जाएगा उसको। जैसे इसमें उसे विसर्ग कहते हैं, जैसे क्या आएगा इसमें, ठीक हो गया, विसर्ग कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग कहते हैं। देखो, जिस वर्ण को बोलने में हल्की ह की ध्वनि आती है उसे क्या बोलोगे, विसर्ग बोलोगे। जैसे ये हो गया, हो गया, पीछे ह की ध्वनि हल्की सी आ रही है, और जैसे लिखते हो आप राम लिखते हो, आप सह लिखते हो, ये शब्द क्या है सब, इसके पीछे बिंद का मतलब ही क्या होता है, हल्का ह की ध्वनि होती है। ठीक है, तो ये आपके विसर्ग और अनुस्वार ये हो गए। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अगला जो है आपका, उसमें अब आता है आपका अनुस्वार। मैं तुमको अनुनासिक व्यंजनों के साथ कराऊंगा, जब मैं व्यंजन कराऊंगा तब कराऊंगा, मैंने थोड़ा सा समझा दिया है, मगर इसको तब कराएंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका एक वर्ण होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, जिनको बोला जाता है नुरनासिक। क्या बोला जाता है, नुर ना नासिक, नूर नासिक। देखो ये नूर नासिक क्या होता है, नूर नासिक। अब नूर नासिक, नू
नासिक, नूर नुनासिक होता है, ठीक है, नूर नुनासिक होता है। देखो अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें आपका जो हवा आएगी इस वर्ण को बोलने में सिर्फ मुख से आएगी, नाक का इसमें प्रयोग नहीं होगा। अब इसको क्या बोलते हैं, देखो जिन वर्णों को बोलने में हवा सिर्फ कहां से आती है, मुंह से आती है, उसे क्या बोलोगे, निर्नुनासिक। निर्नुनासिक वर्ण कहते हैं। जैसे आप स्वरों में देखो अ, आ, ई, ये क्या होंगे साहब, देखो नाक बंद करके भी बोलो, ये बोल लोगे, मतलब जिनको बोलने में सिर्फ हवा सिर्फ कहां से निकलती है, मुंह से निकलती है, वो क्या कहलाएंगे, निर्नुनासिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे,